जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 62 और 63 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत परायण हेले इंद्रिय वशीभूत होई रसबुद्धि तो निवृत्त होइजिवो, किंतु भगवत परायण नहेले कौन हुए एक कथा निम्नत दुईटी श्लोक भगवान कहउछन्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यार अर्थ विषय चिंतन करुथिया मनुष्यर से विषय प्रति आसक्ति जात हुए। आसक्ति कामना, कामनार प्रतिबंधक सृष्टि हेले क्रोध और क्रोधरु समोह अर्थात मूढ़भाव जात हुए। समोहरु स्मृति भ्रष्ट हुए, स्मृति भ्रष्ट हेले बुद्धिनाश हुए एवं बुद्धिनाश हेले मनुष्यर पतन हुए। भगवत पुराण न हेबारु भगवत चिंतन हेबा परिवर्ते विषय चिंतन हुए, कारण जीवर गोटे पटरे परमात्मा और अन्य पटरे संसार। से जेतेबेले परमात्मा को आश्रा छाड़ी दिए सेतेबेले संसारर आशा नहीं संसार चिंतन करे, कारण संसार बिना तापाई अन्य कौनसी चिंतनर विषय न थाए। एहिपरि चिंतन करी करी सेही विषय मनुष्यर आसक्ति, अनुराग और प्रीति जात हुए। आसक्ति जात हेबारु मनुष्य सेही विषय को उपभोग करे। विषय उपभोग शारीरिक हेउ बा मानसिक हेउ, तहरू जो सुख मिले ताहा द्वारा विषय प्रति प्रीति जात हुए। प्रीति हेबारु बारंबार तार चिंतन हेबाकु लागे, तेणिकी से सही विषय उपभोग करू बा न करू, किंतु विषय प्रति आसक्ति अवश्य उत्पन्न हुए। यह नियम। विषय प्रति आसक्ति उत्पन्न हेले सही विषय को अर्थात भोग को प्राप्त करने पाई कामना जात हुए, जे मोते अमुक भोग और भोग्य पदार्थ मिलू। कामनार अनुकूल पदार्थ मिलिले लोभ जात हुए एवं कामना पूर्तिर संभावना थिबा बेले केही सेतिरे बाधा देले ता प्रति क्रोध जात हुए। कामना एपरि एक विचित्र भाव जेउथिरे बाधा पड़िले क्रोध जात हुए। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता प्रभृति को नहीं निजठारे भल पुण्यर जो अभिमान थाए, सेही अभिमान मध्य निज आदर सम्मान आदिर कामना रहे। कौनसी व्यक्ति द्वारा सेही कामनार बाधा सृष्टि हेले क्रोध जात हुए। कामना रजगुणी वृत्ति, सम्मोह तमगुणी वृत्त एवं क्रोध हेउछि रजगुण और तमगुणर मध्यवर्ती वृत्ति। केबे कौनसी कथा को नहीं क्रोध आसिले ता मूलरे केउठी ना केउठी राग बा आसक्ति अवश्य थाए। जेमिति कि नीति और न्यायर विरुद्धाचरणकारी को देखी जदि क्रोध आसुछि तेबे नीति और न्याय प्रति राग रहिछि। अपमान और तिरस्कार करुଥିବା व्यक्ति प्रति जदि क्रोध आसुछि ताहेले मान और सत्कार रे आसक्ति रहिछि। निंदुक प्रति क्रोध आसिबार अर्थ प्रशंसा प्रति राग रहिछि। दोषारोपणकारी प्रति क्रोध आसिबा अर्थ निर्दोषता रूपक अभिमान रे राग रहिछि। क्रोधरु समूह हुए अर्थात मूढ़भाव व्यापी जाए। वस्तुतः देखिबाकु गले काम, क्रोध, लोभ और ममता ए चारोटी ही समूह जात हुए। काम जोगु जो समूह हुए सेतिरे विवेक शक्ति ढांकी होई जिबारु मनुष्य कामनार वशीभूत होई अकार्य करि बसे। क्रोध जोगु जो समूह हुए सेतिरे मनुष्य निज मित्र तथा पूज्यजन को मध्य ओलटा सीधा कथा कही दिए एवं अनुचित व्यवहार मध्य करे। लोभरु जो समूह हुए सेतिरे मनुष्यर सत्यासत्य, धर्माधर्म प्रभृति विचार रहे नहीं एवं से कपट करी लोकमानंकु ठकिबाकु लागे। ममतार जो समूह हुए से समभाव रहे नहीं, बरं पक्षपातिता जात हुए। जदि काम, क्रोध, लोभ और ममता यही चारोटी समूह हुए तेरे भगवान एठारे केवल क्रोध नामटी कहीं कहिछंती। गभीर भाव देखिले काम, लोभ और ममता एथिरे निज सुख भोग और स्वार्थवृत्ति जाग्रत थाए, किंतु क्रोधरे अन्यर अनिष्ट करिवार वृत्ति जाग्रत थाए। तेणु क्रोधजनित समूह काम, क्रोध और ममताजनित समूह ठारू भी अधिक भयंकर। यह दृष्टि केवल क्रोधरु समूह हेबा कथा भगवान कहिछंती। मूढ़ता व्यापी गले स्मृति नष्ट हो जाए, अर्थात शास्त्र और सद्विचार द्वारा जो निश्चय कर जे मते एपरि काम करबाकु हेबो
एपरि साधना करने हेब निजर उद्धार करने हेब से स्मृति नष्ट हो जाए ताहा विस्मृति हो जाए। स्मृति नष्ट हो गले बुद्धि प्रकाश पाउथिबा विवेक लुप्त हो जाए अर्थात मनुष्य ठारे नूतन विचार करिवार शक्ति रहे नाही। विवेक लुप्त हो गले मनुष्यर निज स्थिति पतन हुए। एणु एही पतन रक्षा पाइबा पई समस्त साधकों को भगवत परायण हेबा नितांत आवश्यक। विषयर चिंतन राग, रागर काम, कामर क्रोध, क्रोधर समोह, समोहर स्मृतिनाश, स्मृतिनाशर बुद्धिनाश और बुद्धिनाशर पतन हेबार जो क्रम एठारे वर्णना करा जायछि तार विवेचना करिबारे हुए तो विलंब हो पारे, किंतु ए सब वृत्ति जात हेबा द्वारा मनुष्यर पतन हेबारे विलंब हुए नाही। विद्युत तरंग परि ए समस्त वृत्ति तत्क्षणात् सृष्टि होई मनुष्यर पतन कराई दिए। ज्ञानी गुणी मंडली और सज्जन मंडली आपण माने शुणुतिले श्रीमद् भगवद गीतार 2य अध्याय श्लोक 62 और 63 सविशेष व्याख्या। आपण मानंकु अशेष अशेष धन्यवाद। सेही परमात्मा श्रीचरण रे समस्त मंगल कामना करी रहुछि। जय जगन्नाथ, जय श्रीकृष्ण।